नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। दरअसल 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में तिरंगा फहराया। उन्होंने हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 बताते हुए हांसी को नया जिला बनाने और 34,000 युवाओं को नौकरी देने की उपलब्धि गिनाई। साथ ही हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं और 10 नए IMT की घोषणा की। देखिए इस रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन किया। सीएम ने गर्व से कहा कि 3,53,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय के साथ हरियाणा आज देश के बड़े राज्यों में अव्वल है। हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी ने हमारा योगदान 3.7% है। हरियाणा 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर हरियाणा अब ग्लोबल हब बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 1,000 एकड़ में बन रही ग्लोबल सिटी का जिक्र किया, तो वहीं हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या और दिल्ली जैसी सीधी उड़ानों को बड़ी उपलब्धि बताया। प्रदेश में 10 नई IMT और नारनौल सोहना में बन रहे लॉजिस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक पार्क आने वाले समय में रोजगार की नई राह खोलेंगे। गुरुग्राम वह शहर है जहां गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, 250 से अधिक फॉर्च्यूनर कंपनियां और यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बात का प्रमाण है कि यदि सही नीति और नियत हो तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। यह प्रमुख कंपनियां IT, BPO स्टार्टअप्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का घर हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 1 साल में 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गयी। पिछले 11 सालों में कुल 1,80,000 नौकरियां प्रदान की गयी। 1,14,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। सरकार की बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की देश भर में सराहना हो रही है। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरी के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन आज हमारी बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में। मेरे युवा साथियों, आप इस प्रदेश की रीढ़ हैं। मैंने विधानसभा के दौरान कहा था कि मैं पद ग्रहण करने के साथ ही 24,000 युवाओं को सरकार नौकरी देने के नियुक्ति पत्र सौंपूंगा। इस वचन को निभाते हुए हमने नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 17 अक्टूबर 2024 को 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। गत 1 साल में हमने 34,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 11 साल में 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी है। हरियाणा अब केवल पहलवानों और किसानों का प्रदेश नहीं, बल्कि लखपति दीदियों का प्रदेश बन रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य की 2,34,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर उन्हें आर्थिक मजबूती दी गई है। साथ ही लाडू लक्ष्मी योजना के जरिए 8 लाख बहनों के खातों में 2,100 रुपए की मासिक राशि पहुंच रही है। बेटियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त कर सरकार ने शिक्षा के द्वार खोल दिए। माताओं बहनों, हमने बहन बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2,100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक 8,64,000 बहन बेटियों को 441 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। यह लाभ प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवारों को मिल रहा है। गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। हम महिलाओं को आर्थिक आजादी के लिए
अब तक 2,34,000 महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया जा चुका है। तकनीकी के क्षेत्र में भी हमारी बहनें पीछे नहीं है। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन व प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गरीब कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 परिवारों के सिर पर छत दी गई। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए दी जाने वाली 3,200 रुपए की पेंशन अब पूरे देश में मिसाल बन चुकी है। दयालु योजना के माध्यम से संकटग्रस्त परिवारों को सीधे 2,098 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने 1,56,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गांवों में 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लाट भी दिए गए हैं। गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। साथियों, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा करके 3,200 रुपए मासिक कर दी है, जो देश में सर्वाधिक है। दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया गया है। स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब 17 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं और 3 का काम तेजी से चल रहा है। पढ़ी लिखी पंचायतें और ऑनलाइन रजिस्ट्री जैसी व्यवस्थाओं ने हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त और आधुनिक शासन की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने। इस दिशा में हम हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इस समय पर देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है और 3 पर निर्माणाधीन है। स्पष्ट है कि गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने न केवल तिरंगा फहराया, बल्कि एक समृद्ध और विकसित हरियाणा का रोड मैप भी जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री का संबोधन एक ऐसे हरियाणा की तस्वीर पेश करता है जहां विकास की चमक गांव और गरीब के घर तक पहुंच रही है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।